नमस्ते दोस्तों, आज मैं मिट्टी से हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह गूंदना जरूरी है ताकि छोटी छोटी दरारें न पड़े। अब हम इसे शरीर की आकृति दे रहे हैं। कंधे और सीना मजबूत दिखना चाहिए। चेहरे की बारीकियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए धीरे धीरे काम करता हूँ। ये तिलक और आंखें। हम ब्रह्मा जी की एक सुंदर मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं। सबसे पहले इस मिट्टी को अच्छी तरह गूंदना जरूरी है ताकि मूर्ति मजबूत रहे। धीरे धीरे शरीर का आकार तैयार करते हैं। चार मुख होंगे, इसलिए सभी दिशाओं में समान तौर पर स्थिति देना जरूरी है। अब आंखों और मूंछों की सूक्ष्म रेखाएं बनाता हूँ। छोटी छोटी स्ट्रोक से जीवन। देखिए ये मिट्टी कितनी नरमी से घुली है। अब इसी से माँ काली का रूप आकार ले रहा है। कमर की रेखा यहाँ से निकलती है, शक्तिशाली फिर भी सुंदर। चेहरे पर तेज होना चाहिए, इसीलिए पलकों और भौं को बड़े ध्यान से गढ़ता हूँ। अब ये नीले रंग की पहली परत, यही रंग माँ की अनंत शक्ति का प्रतीक है। होंठ और मैं मिट्टी से एक सुंदर, साफ और रंग बिरंगी कृष्ण जी की मूर्ति बना रहा हूँ। सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह गूंदना जरूरी है। चेहरों की रेखाएं धीरे धीरे निकालते हैं ताकि मुस्कान स्वाभाविक लगे। ये नक्शा बन गया। अब आंखें बनाते हैं। अब हम उनकी नीली त्वचा रंग रहे हैं। ये वही रंग है जो शांति और दिव्यता का प्रतीक है। हम मिट्टी से राम जी की सुंदर मूर्ति बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शरीर की आधारशिला तैयार कर रहा हूँ। जितनी सफाई से ये रूप बनेगा उतना ही रंग भरने में आनंद आएगा। चेहरे की मुस्कान और आंखों की शांति बहुत धैर्य मांगती है, पर यही तो सारा भाव है। अब नीला रंग भरते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की करुणा जैसे आकाश में घुली हो। मिट्टी से एक सुंदर महादेव जी की मूर्ति बनाने वाले हैं। सबसे पहले इसका आधार तैयार करते हैं। मिट्टी को नरम रखने के लिए थोड़ा पानी लगाता हूं। चेहरा बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि दृष्टि में करुणा हो। देखिए, गले में नाक का आकार बैठा दिया है। अब इसमें नीला रंग भरेंगे जो उनकी कैलाश की ठंडक जैसा है। आंखों में जीवन लाने के लिए सफेद। सबसे पहले मैं मिट्टी को अच्छी तरह गूंदकर आधार बनाता हूँ। ये जो गोल बेस है यही पूरी मूर्ति को सहारा देगा। अब चेहरा गढ़ रहा हूँ। सीता माँ का चेहरा बहुत कोमल और शांति से भरा होता है, इसलिए हर रेखा बहुत ध्यान से डालनी पड़ती है। आंखों को जीवंत बनाने के लिए सबसे बारीक ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ। हरा पारी साड़ी